नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में शराबबंदी पर सियासत खूब हो रही है। जी हां, कल सीएम नीतीश कुमार ने शपथ दिलाई कि शराब नहीं पिएंगे और न किसी को पिलाएंगे और न पीने देंगे। इस तरह की शपथ सीएम नीतीश कुमार ने तमाम अधिकारियों को दिलाई, तमाम लोगों को दिलाई। तो एक बार फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि अब नए सिरे से फिर से शराबबंदी को जो है अभियान को मजबूत किया जा रहा है पूरी ऊर्जा के साथ। तो बीजेपी की तरफ से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन का बयान सामने आया है। इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में लगातार प्रयास किया है। समाज भी इससे जागृत हो रहा है और समाज के जागृत के साथ साथ कानून दोनों मिलकर चल रहा है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपने अंदर से भी इसको संकल्प को लेना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फिर से पहल किया है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ इस बंदी को पूरी ताकत से लागू करना, जहां एक और कानूनी पक्ष को उन्होंने मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी इसके लिए तैयार करने, जो लोग रोकने वाले हैं उनको भी संकल्प दिलवाना और जो लोग इसको पूरी ताकत से कर पाएंगे उनको भी, और जिन पर ये लागू होगा उनको भी पूरी ऊर्जा के साथ तैयार कराना। तो सुन लिया आपने कि मंत्री ने शराबबंदी की तारीफ की है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से फिर से अभियान की शुरुआत की है, फिर से एक बार शपथ दिलाई है, तो उसके बाद बीजेपी के अंदर भी ऊर्जा भरी हुई है बीजेपी नेताओं के बीच। और उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला और कह दिया कि विपक्ष इसकी गंभीरता को समझ नहीं रहा है, जो उसे समझने की ज़रूरत है। तो इस बीच अब विपक्ष की तरफ से भी हमला बोल दिया गया। विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा है जो एमएलसी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बयान दिया। कहा कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, सुनिए आप। बीजेपी के विधायकों ने भी कहा कि शराबबंदी फेल है, इसे बदलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को पहले भाजपा के लोगों को शपथ दिलाना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, समस्या वहाँ है जो पूरे राज्य में इन्होंने पंचायत स्तर पे एक समय था कि शराब की दुकानों को खुलवा दिया था। तो पूरे राज्य में वो नेटवर्क बना हुआ है शराब के बिजनेस से जुड़े लोगों का, पंचायत वाइज माने गांव वाइज, और उन लोगों का वो ऐसा नेक्सस है कि अवैध शराब, जहरीली शराब का निर्माण कार्य कहीं ना कहीं से वो लोग करते रहते हैं। तो सरकार में बैठे लोगों को उन चीज़ों पर प्रहार करना चाहिए कि वो बिजनेस कैसे ध्वस्त हो, और वो लोग जो इस तरह के धंधा में शामिल हैं, जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रखा है, उस पर कार्रवाई करिए। शपथ लेना एक ऑर्नामेंटल चीज़ है, आप शपथ लेते रहिए। सुन लिया आपने कि प्रेमचंद मिश्रा ने कह रहा है कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है। एक ही चीज़ को लेकर क्या बार बार शपथ दिला रहे हैं मुख्यमंत्री। तो फिर से हमला बोला गया है सरकार पर और इस बीच आरजेडी की तरफ से भी हमला बोल दिया गया है और मोर्चा खोल दिया गया है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए आप। शराबबंदी पर शपथ दिला करके आप इसे नाटक ही लोग कह रहे हैं। भाई, आपके सबसे बड़े सरकार में जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के कई विधायक कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये सब बीजेपी पर, आप पहले जब बीजेपी के साथ थे तो 2005 से 15 तक तो गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवा रहे थे, लोगों को शराब पिलवा रहे थे, शराब बेचवा रहे थे। जब हम लोगों की सरकार बनी महागठबंधन की, शराबबंदी कानून लागू हुआ, पूरी तरह से सफल रहा जब तक हम लोग थे। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि शराबबंदी समारोह के नाम पर शपथ लेकर ये लोग नाटक कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी शपथ लिया था बीजेपी में ना मिलने की, लेकिन मिल गए। तो हमला बोला गया है सत्ता पक्ष की ओर से। जहां बचाव किया गया, वही विपक्ष ने मिलकर, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर तगड़ा हमला बोल दिया है सरकार पर, सरकार की शराबबंदी पर, और फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।